हेलो दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हो कि एचसीएफ कैसे निकाले तो मैं आज दोस्तों एचसीएफ निकालने के आपको कई सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो एचसीएफ निकालने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे, यानी एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि एचसीएफ मतलब एचसीएफ जो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है HIGEST हाईएस्ट, CONN कॉमन, FACTOR फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होती है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होती है भैया, एचसीएफ की पूरी फॉर्म होती है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एचसीएफ हमें कब कब निकालना, अगर तुम्हें सवाल में दे दे मैसे, अगर तुम्हें सवाल में दे दे कि महत्तम समापवर्तीय, अगर तुमसे महत्तम समापवर्तीय पूछ ले या क्या पूछ ले, मैं से, तो आप क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे अब, एचसीएफ। अब दोस्तों एचसीएफ निकालने के तीन तरीके होते हैं, ज्यादातर मैन दो ही पढ़ाए जाते हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक कौन सी, एक तो गुणनखंड विधि पढ़ाई जाती है, भाज्य गुणनखंड विधि, और एक पढ़ाई जाती है भैया तुम्हारी भागफल विधि। लेकिन आज मैं एचसीएफ को तीन तरीके से निकालने सिखाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे तरीके से कुछ ही सवाल निकालने सिखाऊंगा, बाकी सवाल तुम करोगे खुद। सबसे पहला जो हम होता है एचसीएफ की तीन विधि, मतलब सबसे पहले जो विधि है वो है हमारी कौन सी, वो है हमारी गुणनखंड विधि। कौन सी, गुणनखंड विधि। आप जो दूसरी विधि सीखेंगे, आप दूसरी विधि सीख सकते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और भैया जो तुम्हारी तीसरी विधि है, जो तीसरी विधि है वो है भागफल विधि। कौन सी, भागफल विधि। भैया भागफल विधि। तो तीनों विधि से क्या आना, तीनों विधि से उत्तर हमारा क्या आना, उत्तर हमारा एक सा आना। तीनों विधि से उत्तर क्या आना भैया, तीनों विधि से हमारा उत्तर एक समान आना। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं, पहला एक सवाल करते हैं, मैं तुम्हें सारे सवाल तीनों विधि से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं 16-24 का एचसीएफ। लिख लेंगे हम पहला सवाल, 16-24 का मैथ है, यहां भी लिख लू मैं 16-24 का महत्तम समापवर्तीय और 16-24 का एचसीएफ। अब आप कहेंगे कि भैया तीनों अलग अलग क्यों लिख रखे, भैया तीनों अलग अलग लिए लिख रखे क्योंकि तीनों के क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, तो तीनों अलग अलग नाम से पूछे जाते हैं। एक बार रुको भैया, तीनों का मतलब एक ही है, मैंने अलग अलग क्योंकि तीनों नाम से कहीं तो मैसेज दे देगा, कहीं महत्तम समापवर्तीय दे देगा, कहीं क्या दे देगा, एचसीएफ दे देगा। तो आपसे तीनों पूछे तो आप तीनों इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। अब कैसे भैया, देखो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला सवाल 16। सबसे पहले हम 16 के गुणनखंड लिखेंगे। 16 हमारा किससे, 16 1 से भी कट जाएगा, 16 2 से भी कट जाएगा, 16 4 से भी कट जाएगा, 16 8 से भी कट जाएगा और 16 16 से कटेगा। अब बात करते हैं हम 24 के गुणनखंड करते हैं। 24 के गुणनखंड 24 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 24 12 से भी कट जाएगा। और 24 किससे भैया, 24 हमारा भैया 24 किससे कटेगा, हमारा 24 और का कैसे कटेगा, 24 और फिर हमारा कटेगा 24 से। 16 और 24 का क्या पूछा, 16-24 का एचसीएफ, 16-24 का में से कौन सा, गुणनखंड विधि से। तो अब इसमें है 16 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी। यहाँ 24 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से, 16 से भी, सॉरी 24 से भी 24 कट जाएगा। अब इसका एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तुम मुझे बता सकते हो कि बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या इन दोनों में कॉमन आ रही, तो जो इसमें कॉमन आ रहे हैं ना, जो कॉमन आ रहे, मतलब मैं कॉमन को सी से लिख लूं, जो कॉमन आ रहे हैं 1 कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है और 8 भी कॉमन आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी कॉमन आ रही, सबसे बड़ी संख्या तुम्हें दिख रही 8। तो इसका एचसीएफ क्या होगा भैया, इसका एचसीएफ 8 ही होगा। क्या होगा, इसका एचसीएफ 8 होगा। भैया समझ में आया कुछ। अब देखते हैं दूसरा वाला, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर ले। पहले 16 अलग लिखो और 24 अलग लिखो।
सर 2 से कट्टा कितना आ गया, 2 से कट्टेंगे 8, 2 से कट्टा 4 और 2 से कट्टा 2 और 2 से कट्टा कितना, 2 से कट्टा 1, 2 से कट्टा कितना, 2 से कट्टा 12, 2 से कट्टा 6, 2 से कट्टा 3 और 3 से कट्टा क्या, 3 से काट गया 1। अब जो आए भैया उन्हें लिख लो। 16 के जो हमने गुणनखंड करे हुए, सॉरी अभाज्य गुणनखंड करे हुए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 24 के जो गुणनखंड करे मैंने हुए है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब भैया हमसे क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा HCF, क्या पूछ रहा, HCF। तो ऐसे पेयर बनाओ, गुणनखंड में क्या बनाते हैं, गुणनखंड बनाते हैं पेयर। 2 बन गया गुना, फिर एक इस वाले 2 का बन गया, फिर गुना, फिर एक भैया इस वाले 2 का भी बन गया, तो इसकी भी क्या कर देंगे हम, गुना। मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब HCF कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखते हैं भागफल विधि से। भागफल विधि से देखो क्या करते हैं भैया, भागफल विधि से जो बड़ी वाली संख्या होती है उसे अंदर रखते हैं, छोटी वाली को रखते हैं बाहर। जैसे 16 24 है तो मैं 16 को रख लूंगा बाहर और 24 को रख लूंगा, 24 को रख लूंगा अंदर। 16 कम 16, कितना बचा, ये बचा 8, कितना बचा, 8 बचा। तो भैया हम क्या करेंगे, अब हम 8 को ऐसे रख रहे हैं, 16 को अंदर ले आएंगे, 8 दूनी 16, मतलब हमेशा जो हमारा यहाँ आएगा वो क्या कहलाएगा, HCF। तो भैया HCF कितना आ गया, HCF आ गया भैया इसका 8, HCF कितना आ गया 8। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा कि तुम्हारे पे HCF क्या होंगे, कुछ हद तक समझ में आ गया होगा, कुछ हद तक भैया क्या होगा, समझ में आ गया होगा। भैया जैसे एक सवाल तो ये था, अब हम थोड़ा सा बड़ा सवाल देख लें, थोड़ा सा सवाल देख लें हम, ले बड़ा सा सवाल ले हुए 54 72, 54 72 का मैथ है। फिर हम ऐसे लिखेंगे 54 72 का महत्तम समाप्त करते हैं। फिर क्या, 54 72 का HCF, क्या पूछा भैया, HCF। मतलब तीनों विधि से हम ऐसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाले सवाल के क्या करेंगे, सबसे पहले वाले सवाल के गुणनखंड लिख लेंगे। हम लिखेंगे 54। अब भैया देखते हैं 54 किस किस से कटेगा। तो मेरे भैया 54 किस किस से कटेगा, 54 देखो हमारा सबसे पहले 54 1 से कटेगा, 54 2 से भी कट जाएगा, 54 3 से भी कट जाएगा, 4 कम 4 44, 54 4 से नहीं कटे, 5 से नहीं कटे, 6 6 48, 6 नहीं 54 6 से कट जाएगा, 8 5 40, 8 6 8 7 8 से नहीं कटे, 9 4 36 9 5 बताइए, 9 छिन 54, मतलब 9 से कट जाएगा। फिर उसके बाद में कैसे कटेगा, फिर देखते हैं भैया 10 से नहीं कटे, 11 से नहीं, 11 11 चौक 44, 11 5 12 से नहीं कटे, 13 से नहीं कटे, 13 चौक 52, 14 चौक 56, 15 16, 16 3 48, 19 दूनी 38, 19 57, 20 3 60, 21 22 23 23 दूनी 46। अब ये कटेगा क्या, ये कटेगा 27 दूनी 25 दूनी 50, 26 दूनी 27 दूनी, अब ये कटेगा 27 सर। फिर किससे कटेगा, फिर 54 54 से ही कटेगा भैया। देखो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 27 से कट जाएगा, 54 से कट जाएगा। अगर आपको ये गुणनखंड करने में प्रोसेस समस्या आ रही है तो दोस्तों हमारी बेसिक मैथ की प्ले लिस्ट है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं 27। 27 हमारा 1 से कट जाएगा, 27 3 से कट जाएगा, और कैसे कट जाएगा भैया, 27 1 से कट गया, 3 से कट गया, और किससे काट सकते हैं हम 27 को, हम 27 को काट सकते हैं भैया, 1 से कट गया, 3 से कट गया, 9 से भी कट जाएगा, 9 थे 27 हो गए। फिर अब 27 कैसे कटेगा, 27 अब भैया फिर 27 से ही कटेगा, 27 कैसे कटेगा, 27 से ही कटेगा। तो तुम मुझे बता सको जो इसमें कॉमन फैक्टर है कौन से, कॉमन फैक्टर 1 है 3 है, 1 है 3 है 9 है और 27, ये कॉमन है। लेकिन जो HCF की परिभाषा क्या होती है, HCF की परिभाषा होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो बड़ी वाली संख्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो बड़ी वाली संख्या हो। तो भैया बड़ी वाली संख्या कौन सी दिख रही, एक बड़ी वाली संख्या नहीं, 3 है 9 है, लेकिन 9 का भी तो अब्बा बैठा, मतलब हमेशा क्या लेंगे बड़ी वाली संख्या। तो हम क्या लेंगे, जो इसका HCF आ जाएगा भैया, इसका HCF आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब देखते हैं भैया यहाँ पहले इसके गुणनखंड कर ले, कर लो भैया। गुणनखंड करने में क्या जा रहा, 54 का अलग और 72 के अलग। दोस्तों 54 27 है तो इसे भी क्या करें हम 54 27 कर लेंगे अभी, मतलब मेरे से कुछ लिखने में गलती होगी, मैं इसे भी 54 क्या करूं 54 27 कर लेना था, फिर लफड़ा हो जाएगा। 54 27, 54 का अलग करें और 27 के अलग करें। भैया 2 से कट्टा कितना आया, 2 से कटेंगे आ जाएगा 27, फिर 3 से कट्टा क्या है 3 नम 27, फिर 3 से कट्टा 3 और 3 से कट्टा 1, फिर 27 को 3 से कट्टा 9, 3 से कट्टे 3 और 3 से कट्टा क्या आ गया 3 से कट्टा 1 आ गया। क्या है भैया
54 के गुणनखंड आए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 3 क्या 9 9 थे 27 27 दूनी 54 और भैया 27 के क्या है 27 के 3 गुना 3 गुना 3 गुना एक एक लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ रही है भैया। अब देखो जिसके जो पेयर बनने पहले पेयर बना लो। हमें बता कि 2 का कोई पेयर नहीं बना लेकिन इस वाले 3 का इससे पेयर इस वाले 3 का इससे पेयर और इस वाले 3 का इससे पेयर पेयर कितने बने पेयर बन गया भैया 3 गुना 3 गुना 3 तो गुना कर दो 3 दूनी 27 तो एसएफ क्या आ जाएगा एसएफ आ जाएगा भैया 27 एसएफ क्या आ गया 27। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा है कि तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। इस वाले को और देख लें हम 54 को रखेंगे अंदर और 27 को कहाँ रखेंगे 27 को रखेंगे बाहर 27 दूनी 54 तो भैया एसएफ हमारा पहली बार में आ गया। एसएफ निकल के कितना आ गया एसएफ निकल के आ गया भैया हमारा 27 एसएफ निकल के कितना आ गया एसएफ निकल के आ गया 27। तो भैया ये थे क्या ये तीनों विधि से एसएफ निकालने का तरीका है। अभी हमारा 2 संख्या वाला अब हम क्या देखते हैं अब हम देखते हैं 3 संख्या वाले मतलब 2 संख्या वाले तो कोई भी निकाल लेगा। अब आप कहोगे भैया 2 संख्या वाला तो कोई भी निकाल लेगा आप क्यों कौन सी दिखाओ मैं निकाल कर आप हमें दिखाओ 3 संख्या वाली। तो भैया हम 3 संख्या वाला भी निकाल लेंगे। पहले इन्हें मिटाइए अगर किसी ने लिखा तो इन्हें इन्हें कर लीजिए भैया मैं चलो करा रहा हूँ साथ के साथ में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें ताड़ नहीं होंगी। मैं इन्हें मिटो रहा हूँ मैं क्या कर रहा इन्हें मिटा रहा हूँ भैया मैं क्या कर रहा हूँ इन्हें सबको रफ कर रहा हूँ। बस भैया मैं ऐसे ही 2 एक सवाल कराऊंगा उसके भी जैसे मैंने इसके कराए 2 सवाल ही कराऊंगा। जैसे हम ले रहे हैं एक सवाल ले लें 24 36 48 24 36 48 चलो ऐसे ले लें 24 36 48 का क्या एचसीएफ लिखेंगे 24 36 48 का मैथ है। यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे 24 36 48 का मैथ है। तो भैया ये लिखने का तरीका है। अब सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम करेंगे 24 लिखेंगे 24 के गुणनखंड करेंगे। 24 को जब हम काटेंगे 24 1 से कट जाएगा 24 2 से कट जाएगा 24 3 से कट जाएगा 24 4 से भी कट जाएगा 24 6 से भी कट जाएगा 24 12 से भी कट जाएगा 24 दोस्तों हमें 6 के बाद में 8 से भी तो कटेगा 8 या 24 किससे कटेगा 24 12 से भी कटेगा 24 से कटेगा। उसके बाद में हम देखते हैं 36 1 से भी कट जाएगा 36 2 से भी कट जाएगा 36 3 से भी कट जाएगा 36 4 से भी कट जाएगा 36 6 से भी कट जाएगा 36 8 8 5 8 चौक 32 8 6 से 8 से नहीं कटे 9 से कट जाएगा 9 के बाद में 12 से कट जाएगा फिर 12 के बाद में किससे 18 से कट जाएगा और 18 के बाद में किससे 18 के बाद में 36 से ही कटेगा। उसके बाद में भैया 48 1 से कट जाएगा 2 से कट जाएगा 8 4 12 मतलब 3 से भी कट जाएगा। उसके बाद में 4 से भी कट जाएगा। उसके बाद में किससे 6 से भी कट जाएगा। उसके बाद में भैया 8 8 8 8 चौक 32 8 8 से मतलब 8 से भी कट जाएगा। उसके बाद में 9 से कट 10 से कट 12 चौक 48 12 से कट जाएगा और 24 से कट जाएगा और 24 के बाद में किससे कटेगा 24 के बाद में 48 से ही कटेगा। तो भैया ये क्या गया इसके गुणनखंड आ गया। अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन कौन सा। अब हम क्या लिखेंगे कॉमन मतलब जो भी कॉमन होंगे। कॉमन हमें बताया कि कॉमन 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है भैया 8 यहाँ है 8 यानी यहाँ नहीं। उसके बाद क्या है उसके बाद है 12 कॉमन है 12 के बाद में क्या है 24 है और 18 है मतलब हमारा क्या 12 के बाद में 24 है मतलब 18 नहीं है 18 क्यों नहीं 18 यहाँ है लेकिन 18 यहाँ नहीं है। तो क्या आ गया भैया 24 नहीं 24 के बाद 24 नहीं क्या है हमारा 12 है क्योंकि 12। तो अब आपको कॉमन क्या दिख रहा है हमें कॉमन दिख रहा है क्या भैया कॉमन दिख रहा है हमें 12। तो एसएफ कितना आ जाएगा एसएफ आ जाएगा इसका 12। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एसएफ इस वाली विधि से निकालने सीख गए। अब देखते हैं इस वाली विधि से हम क्या करेंगे तीनों को अलग अलग रखेंगे। हमने रखा 24 को यहाँ हमने रखा 36 को यहाँ हमने रखा 48 को यहाँ 24 को यहाँ 36 को यहाँ और 48 को यहाँ 24 को यहाँ 36 को यहाँ 48 को यहाँ। पहले 2 से काटेंगे कितना 2 से काटेंगे 12 2 से काटेंगे कितना 6 और 2 से काटेंगे कितना आएगा 3 और 3 से काटेंगे आ गया 1 आ गया। 2 से काटेंगे कितना 18 2 से काटेंगे कितना आएगा 9 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1 फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा भैया 24। भैया मैंने सब चीज सिखा रखी आप पिछली क्लास जाकर हमारा बेसिक वाला मैथ ज्वाइन करिए वहां से पता चल जाएगा। 2 से काटा कितना आएगा 12 2 से काटा कितना है भैया 6
2 से काटा कितना आया 3 और 3 से काटा 1 आ गया। मतलब जो हमारे 24 है, 24 के जो गुणनखंड आए हुए है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसके बाद में 36 के जो गुणनखंड आए भैया हमारे में आए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद में जो 48 के गुणनखंड आए हुए हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। अब भैया देखते हैं इनमें, देखते हैं हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एचसीएफ। क्या निकालना भैया, हमें निकालना एचसीएफ। एचसीएफ की हमें एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है हमें, जो पेयर बनाओ, देखो एक पेयर तो हमारा ये बन गया, तो 2 का पेयर बन गया। इसके बाद में भैया ये वाला 2 का पेयर बन जाएगा, ये वाला 2 का पेयर बन गया। उसके बाद में देखो और 2 कहाँ है दोस्तों, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं तो 2 छोड़ो, यहाँ एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, मतलब एक हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या आएगा 2 2 2 4 4 क्या 12। एचसीएफ क्या आ गया भैया, एचसीएफ आ गया 12। एचसीएफ कितना आ गया 12। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पे एचसीएफ क्या जाएंगे निकालने आ रहे होंगे। उसके बाद में देखते हैं क्या देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं अगला वाला, हम देखते हैं ये वाला। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें सबसे पहले हमें दे लेनी कोई 2 बड़ी संख्या लेनी, तो आपको 2 बड़ी संख्या दिख रही होगी 36 और 48, 36 और 48 का एचसीएफ। अभी क्या करें, अभी 24 को भूल जाओ, अभी क्या करो 24 को भूल जाओ, 48 को क्या रखेंगे, 48 को अंदर और 36 को रखेंगे, 36 को रखेंगे बाहर। 36 से कम 36 एक बार चला, कितना बचा 8 में 6 के कितने बचे 2, 4 में 3 का बचा 1, आगे कितना आ गया, आगे आ गई 36। अब 36 से चढ़ा पढ़ा क्या बार 12 त्या 36, मतलब क्या आ गया है एचसीएफ निकल गया हमारा, एचसीएफ निकल गया 12। अब भैया 12 हमारा किन का 12 इन 2 संख्याओं का, अभी हमारी एक संख्या बची हुई है तो हम क्या करेंगे 24 व भैया किसका 12 का एचसीएफ, 24 व 12 का एचसीएफ। तो 24 को कहाँ रखेंगे भैया हम अंदर, 12 को रखेंगे बाहर, 12 दूनी 24, तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा कटेगा, मतलब एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 12। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा कि तुम्हारी समझ में आ गई, मतलब हम कोई से भी तरीके से निकाल लें, हम क्या करें कोई सी भी विधि से निकाल लें। एचसीएफ क्या आना है, एचसीएफ हमारा समान आना, मैंने इस वाली विधि से निकालना 12 आया, इस वाली विधि से निकालना 12 आया और इस वाली विधि से भी निकालना क्या भैया 12 आया। तो भैया बताओ तुम्हारी समझ में एचसीएफ निकालना आया है नहीं आया। अब मैं एक बार एक सवाल और करा दूं और बस ये एचसीएफ का लास्ट सवाल होगा, उसके बाद में आप सवाल खुद करेंगे। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं और मैं दोबारा एक सब यानी एक बार और देख लीजिए एक सवाल, मैं इन सबको मिटा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने तार ले होंगे और भैया समझ में भी आ गए होंगे। अब यानी मैं तीनों को डायरेक्ट ऐसे कराऊंगा बोर्ड पे, अब देखिए हर बार तो ऐसे हमने लिखा कि कौन सा सवाल लेना भैया, हम लेना सवाल थोड़ा सा बड़ा ले लें। ये सवाल है 52 72 90, 52 72 90 का ब्लैक मार्कर कहाँ है, 52 72 90 का एचसीएफ तीनों विधियों से ज्ञात करो। मतलब 52 72 और 90 का एचसीएफ तीनों विधियों से, मतलब इसमें तीनों विधियों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 52, पहला कौन सी विधि लें, पहले वह गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से, किस विधि से गुणनखंड विधि से। सबसे पहले लिया हमने 52 के गुणनखंड करो, तो 52 के जब हम गुणनखंड लेंगे तो गुणनखंड आएगा 1 से भी कट जाएगा 52, 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटने का 52, 4 से 4 एकम 4, 4 से 12 मतलब 4 से भी कट जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा 4 से भी कट गया भैया। उसके बाद में किससे ले सकते हैं हम, इससे 5 से नहीं आया 6 एकम 6, 6 से 36, 6 से 43, 6 6 6 54, 6 से नहीं कटा है, 7 से नहीं कटा है, 7 6 42, 7 से 49, 8 से नहीं कटा है, 9 चौक 36, 9 55, 9 6 54, 9 से नहीं कटा है, 10 से नहीं कटा है, 11 से नहीं कटा है, 12 से नहीं कटा है, 13 चौका 13 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा 13 से कट जाएगा। उसके बाद में 13 के बाद में किससे ये कटेगा 26 से, किससे कटेगा 18 से 18 से 54, मतलब 17 17 क्या होगा 18 से कटेगा, सॉरी 26 से कटा, 26 के बाद किससे कटेगा 52 से ही कटेगा। उसके बाद भैया ओ 72 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 7 और 2 मतलब 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। उसके बाद में कैसे कटेगा, उसके बाद में 4 एकम 4 3 4 एकम 4 कितना बचा 3 4 8 32 मतलब 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा,
सात सात से नहीं कटा है, 8 से कटा है, 9 अट्ठे 8 नीम 72, 8 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा भाई, 8 नीम 72 और 9 अट्ठे 72 कट जाएगा। 10 से नहीं कटा है, 11 से नहीं कटा है, 12 से नहीं, 12 पंजे 7, 12 छिंग 72, 12 से कट जाएगा, 12 छिंग 72, 12 से कट जाएगा। 13 से नहीं कटा है, 14 से कटा है, 14 पंजे 70, 13 15 छिक्का 90, 75, 16 ते 48, 16 चौका 54, 16 पंजे 80, 17 17 ते 51, 17 चौका 68, 18 63, 18 53, 18 चौक 72, मतलब 18 से कट जाएगा। उसके बाद में कैसे काट सकते हैं, उसके बाद में हम काट सकते हैं, 18 से नहीं कट गया, फिर ये कटेगा हमारा डायरेक्ट, ये मार का क्यों ना चल रहा भाई, ये कटेगा हमारा 36 से, किससे कटेगा 36 से, और फिर किससे कटेगा, ये कटेगा हमारा 72 से। उसके बाद में देखते हैं 90, 90 हमारा हम सब जानते हैं 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा 90, 3 से भी कट जाएगा, 4 से, 4 कम 4, 4 पंजे 20, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 से नहीं कटे। इसके बाद में भैया हमारा 5 से कट जाएगा, उसके बाद में 2 से कटा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटा है, 8 से नहीं कटा है, 9 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। 10 के बाद में और किससे कट सकता है, 11 से नहीं कटा है, 12 से नहीं कटा है, 12 पंजे 15 छिक्का 90, फिर कटेगा ये 15 से, 16 पंजे 80, 16 17, 18 पंजे 90, फिर 18 से कट जाएगा, 20 से नहीं कटे, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 22 से नहीं कटे, 23 से 25, फिर कटेगा ये 25, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 से नहीं कटे, 26 से नहीं, 30 से, फिर हमारा कटेगा ये 30 से, फिर किससे कटेगा ये 45, और फिर से कटेगा ये भैया, फिर कटेगा ये 90 से। अब देखो इसमें कॉमन कौन कौन सा रहे, कॉमन 1 आ रहा, 2 कॉमन आ रहा, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ नहीं, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ नहीं, 5 यहाँ 5 यहाँ नहीं, 6 6 6 यहाँ 6 यहाँ नहीं, 7 8 कॉमन नहीं, 8 कॉमन नहीं दोस्तों, लेकिन 8 कॉमन नहीं हमारा, 8 यहाँ है 8 यहाँ नहीं 8 यहाँ नहीं। उसके बाद में क्या है हमारा, उसके बाद में देखते हैं भैया 9 9, लेकिन 9 यहाँ नहीं। उसके बाद में भैया 26 देख लें, 25 25 75, 26 26 दूनी 52, 26 उसके बाद में भैया जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो लेना है। भाई और तो इसमें कोई कॉमन आ रहा नहीं, मतलब इसका एचसीएफ कितना आ सका है, जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है एचसीएफ आ गया भैया, इसका एचसीएफ आ गया 2। आप एक बार ध्यान रखना, अब एचसीएफ इस वाली विधि से कम ही निकालिए, एचसीएफ दूसरी वाली विधि से निकालिए, क्यों ये क्या करता है, ये चाहता है सिर में दर्द करना, मतलब इसका फैक्टर हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से उसके यानी गुणनखंड करने आने चाहिए। इसके बाद देखते हैं दूसरी विधि से 52 और 90, हम क्या रखेंगे 52 को अलग रखेंगे। 2 से कट्टा कितना आया 26, 2 से कट्टा कितना आया 13, और 13 से कट्टा कितना आया 1। इसके बाद में 72 में 2 से कट्टा कितना आ गया भैया 2 से कट्टा 36, 2 से कट्टा कितना, 2 से कट्टा ही आ गया 18, 2 से कट्टा कितना आ गया 9, 3 से कट्टा 3, और 3 से कट्टा क्या आ गया भैया 1 आ गया। फिर देखते हैं 90 को भैया किससे कट्टा, 2 से कट्टा 45, फिर 2 से 45 आ गया, फिर कितना आएगा, फिर इसमें अब 2 से तो कटने का नहीं, अब 5 4 9, 3 से कटा 15, फिर 3 से कट्टा 5, और फिर 5 से कट्टा 1 आ गया। मतलब हम लिखे 52 के गुणनखंड 2 गुना 13, फिर हम 72 के गुणनखंड लिखे 2 गुना 3 गुना 3, फिर हम 90 गुणनखंड लिखे भैया 90 के आएंगे 2 गुना 3 गुना 5। तो देखो एक पेड़ तो हमारा 2 का ये बनना, एचसीएफ बनाने के लिए भैया एक पेड़ तो 2 का बनना, लेकिन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ 3 है, यहाँ 13, यहाँ 3, यहाँ 3, तो एचसीएफ कितना आएगा भैया, एचसीएफ आ जाएगा 2। इसके बाद में भैया हम इसकी लास्ट विधि से करते हैं। इसका लास्ट विधि से कौन सा, भागफल विधि से, कौन सा, ये अभाज्य से थी, ये कौन सा, भागफल विधि से। कौन सी विधि से करा भैया, भागफल विधि से। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि भागफल विधि में तीनों लिख लो सवाल, मतलब 52 72 और 90। कोई 2 बड़ी संख्या लो, तो कोई 2 बड़ी संख्या 72 और 90 दिख रही है हमें, तो 90 को क्या करेंगे हम, 90 को अंदर रखेंगे, 72 को रखेंगे बाहर, 72 रकम 72, कितना बचा, 10 में से 2 गए 8, 8 में 7 गया 1, मतलब 18 बचा, 18 की 72 में 18 कम 18 18 36 18 18 चौक
72 मतलब 4 बार क्या हुआ, 4 बार पूरा का पूरा कट गया। तो अब क्या आएगा, HCF आ गया हमारा, ऐसे निकल के 18। लेकिन अभी हम 18 किसके साथ करने में, 54 के साथ में। तो 54 नहीं 52 के साथ में, 52 को रखेंगे अंदर, 18 रखेंगे बाहर। 18 18 36, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 12 में से 6 गए 6 बचे, और 4 में से 3 गया 1 बचे, भैया 16। अब हम क्या करेंगे, 16 को रखेंगे अंदर, 18 16 को रखेंगे बाहर, 18 को रखेंगे अंदर, 16 कम 16, कितना बचा 2 बचा। अब हम 16 को ले जाएंगे, 2 8 16, मतलब HCF कितना आ गया, HCF आ गया भैया 2। HCF कितना आ गया 2। तो भैया देखा, चाहे हम गुणनखंड विधि से करें, ये कौन सी हमारी, ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि है, कौन सी अभाज्य वाली है, और ये भागफल विधि, तीनों विधि से HCF क्या आना हमारा, समान आना। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि HCF आप पे निकालने आ गई होगी। और भैया अगर आप पे HCF निकालने हैं और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द, बहुत एक यानी जल्दी मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।